नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले लास्ट लेक्चर में बलबन को ख़त्म यानी बलबन पार्ट पूरा हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे बलबन के उत्तराधिकारी। तो बलबन के उत्तराधिकारी में यानी बलबन का पुत्र था जिसका नाम था बुगरा खां। तो मैंने आपको बताया था बंगाल अभियान के दौरान बुगरा खां और बलबन के बीच में मुलाकात होती है और बलबन उसे सलाह देता है कि राजत्व सिद्धांत यानी रक्त को नहीं देखता। अगर आप विद्रोह करोगे मेरे खिलाफ में तो आपके खिलाफ में भी ऐसा असर होगा। तब उसी स्थिति से वो डर गया था। डर के कारण जैसे ही बलबन की मृत्यु होती है तो वो दिल्ली भी नहीं आता है, स्वयं बंगाल में ही था और बंगाल का ही शासक बन जाता है। तो उसने अपने उसके बेटे का नाम था केकुबाद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर, यानी केकुबाद दिल्ली का सुल्तान होता है। अब केकुबाद एक अयास मिजाज का शासक हुआ था। बस एक ही प्रश्न बनता है कि उसने किलुगढ़ी नामक एक किला बनवाया था। उसके ज़माने में भी मंगोल समस्या थी, तो मंगोल समस्या को निपटाने के लिए उसने बुलाया था फिरोज शाह खिलजी को। उसको उपाधि देता है और आरिज मुमालिक पद पर नियुक्त भी करते हैं। और उसी फिरोज शाह खिलजी ने जब अंतिम समय में उसे लकवाग्रस्त हो जाता है तो फिरोज शाह खिलजी उसकी हत्या कर देता है एवं उसके बेटे जो 250 वर्ष का था क्योमर्स, उसकी भी हत्या कर देता है। तो एक नए वंश की नींद डाल दी जाती है, उस वंश का नाम था खिलजी। तो आज हम पढ़ेंगे बलबन के उत्तराधिकारी। तो हेडिंग में डालेंगे बलबन के उत्तराधिकारी। तो बता देता हूँ, यानी नोट डाउन, बलबन के उत्तराधिकारी। जो बलबन के कौन उत्तराधिकारी? तो बलबन के दो उत्तराधिकारी। तो शासक का नाम है, यानी बलबन के बाद में जो शासक बना था उसका नाम है केकुबाद। केकुबाद बलबन की मृत्यु हुई थी 1287 ईडी में और 1287 से लेकर 90 तक रहे। कोई भी प्रश्न इससे बनने की संभावना नहीं है। फिर भी बीच में शासक पड़ता है, कभी यूपीएससी नेट या पीसीएस में कभी कर्म से शासकों का पूछ लिया जाता है, तो वो भी ध्यान रखें। तो केकुबाद तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि ये बुगरा खां का पुत्र था, यानी बुगरा खां का पुत्र है भी, यानी इल्तुतमिश का नाती है, पोता है। सॉरी, इल्तुतमिश का क्या, बलबन का एक मित्र था फखरुद्दीन, यानी बलबन का मित्र था, दिल्ली का कोतवाल था। फखरुद्दीन के दामाद का नाम था निजामुद्दीन का केकुबाद पर बहुत प्रभाव था। अब केकुबाद पर इतना प्रभाव था कि वास्तविक सत्ता, यानी इस समय वास्तविक जो सत्ता थी ना, वो इसी के हाथ में, यूं कह सकते हैं। तो यही पूरी दिल्ली का सत्ता संचालन कर रहा था। बस मैंने बताया था कि अगर केकुबाद से प्रश्न बनता है तो वो यही बनता है, इसे आप स्टार लगा सकते हैं, बाकी कोई प्रश्न नहीं बनता है। तो इसने एक किले का निर्माण करवाया था, उस किले का नाम था किलाखोरी, कह सकते हैं आप इसे, किलोखरी, या इसी को कह देते हैं किलुगढ़ी नामक महल बनवाया। यानी एक ही प्रश्न बनता है, किलोखरी या किलुगढ़ी नामक जो महल बनवाता है, तो वो कौन बनवाता है? तो ये केकुबाद बनवाता है। तो याद रख लेना वैसे भी कैसे केकुबाद है और कैसे किलोखरी है। यह एक अयास मिजाज का शासक था भी, अयास मिजाज का शासक है। अब मैंने बताया था कि इस पर प्रभाव किसका है, तो निजामुद्दीन का है। इस बात का पता केकुबाद के पिता बुगरा खां को पता चल जाता है। तो बुगरा खां ने इसको अवध के पास में मिलता है, यानी इसको बुलाया जाता है। बुगरा खां यानी अपने बेटे से मिलने आता है और बेटे से मुलाकात कहां करता है, तो अवध में करता है। अवध के पास बुगरा खां से मिला, अवध के पास बुगरा खां से मिला। अब अवध के पास में बुगरा खां से मिलता है तो बलबन ने, मैंने आपको बताया था कि गैर इस्लामिक प्रथा सिजदा एवं पायबोस शुरू कर दिया। अब देखना, बुगरा खां इसका पिता है लेकिन वर्तमान में सुल्तान है ये केकुबाद। अब केकुबाद सुल्तान है तो सुल्तान के सिजदा एवं पायबोस करना दिल्ली सल्तनत में सभी का अनिवार्य था। तो बुगरा खां
इसका सिजदा एम्पाइबोस करता है। तो इस बात से प्रभावित होता है कि ये मेरे पिता हैं, फिर भी मुझे सिजदा एम्पाइबोस करते हैं। इन्होंने मना भी किया लेकिन सिजदा एम्पाइबोस करवाना पड़ता है। तो अवध के पास में मिलता है, बुगरा खान सिजदा एम्पाइबोस करता है। सिजदा एम्पाइबोस कर इसको गले लगाया जाता है, यानी केकुबाद को गले लगवाता है। और बुगरा खान इसके कान में एक बात कहता है कि आपके ऊपर जिस व्यक्ति का प्रभाव है उससे जरा बच के रहना, वह आपकी सत्ता के लिए सही नहीं है। इस बात का पता चल जाता है केकुबाद को कि निजामुद्दीन का आए दिन प्रभाव बढ़ता जा रहा है और यह मेरे लिए भविष्य में खतरनाक होगा। तब जैसे ही वापस दिल्ली लौटता है तो दिल्ली लौटकर इसने सबसे पहला काम क्या किया, तो निजामुद्दीन की हत्या करवा दी। निजामुद्दीन की हत्या करवाई। ये लोग निजामुद्दीन की हत्या करवाई और अंतिम समय में इसे मार जाता है लकवा, यानी ये लकवाग्रस्त हो जाता है। इसने मंगोल समस्या से, यानी मंगोलों के आक्रमण के लिए, जिस व्यक्ति को बुलाता है उस व्यक्ति का नाम था फिरोज शाह खिलजी। यानी मंगोल समस्या बढ़ रही थी, मंगोल समस्या से छुटकारा पाने के लिए इसने एक व्यक्ति को नियुक्त करता है, उस व्यक्ति का नाम था फिरोज शाह खिलजी। अब जैसे ही फिरोज शाह खिलजी को नियुक्त करता है तो फिरोज शाह खिलजी को यह उपाधि से नवाजता है। यानी इसने क्या क्या काम किए, तो इसने एक उपाधि दी थी शाइस्ता खां की उपाधि देता है, शाइस्ता खां की उपाधि दी। इसे बर्न की जागीर देता है, यानी बर्न की इक्तादार बना दिया जाता है इसे। और तो इसे आरी ए मुमालिक पद पर नियुक्त कर दिया जाता है, ये था केकुबाद। यानी केकुबाद का टाइमिंग पीरियड पूछे तो क्या है, 1287 से लेकर 1290। बुगरा खां का पुत्र है, यानी बलबन का नाती है। फखरुद्दीन के दामाद निजामुद्दीन का, फखरुद्दीन कौन था, तो मैंने आपको बताया कि बलबन का मित्र था, और ये बलबन का मित्र था और दिल्ली का कोतवाल था। इसका जो दामाद था ना, उसके दामाद का नाम था निजामुद्दीन। निजामुद्दीन का किस पर प्रभाव था, तो केकुबाद पर बहुत अत्यधिक प्रभाव था। अब ये अयास मिजाज का शासक हुआ था, इसीलिए सत्ता का वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी, तो वास्तविक सत्ता थी निजामुद्दीन के हाथ में। बस इससे अगर कोई प्रश्न बनता है तो एक ही प्रश्न बनता है कि इसने किस महल का निर्माण करवाया था, तो किलोखड़ी या किलुगड़ी नामक जो महल है दिल्ली में, उसका निर्माण यही करवाता है। ये अयास मिजाज का शासक हुआ था, अवध के पास में अपने पिता से मिलता है। जब पिता से मिलता है तो पिता इसे सिजदा एम्पाइबोस करते हैं, जिससे अपमानजनक महसूस करता है। तब इसे इसके पिता बुगरा खान ने इसको एक बात कही थी कि निजामुद्दीन आपकी सत्ता के लिए खतरनाक है। तो निजामुद्दीन की हत्या करवा दी जाती है। हत्या करवाने के बाद में इसको अंतिम समय में लकवाग्रस्त हो जाता है। जैसे ही लकवा हुआ तो यानी ये बीमार पड़ जाता है। मंगोलों के आक्रमण के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करता है, उस व्यक्ति का नाम था फिरोज शाह खिलजी। फिरोज शाह खिलजी को यह उपाधि देता है शाइस्ता की, और बरन का इक्तादार बना देता है और आरी ए मुमालिक पद पर नियुक्त कर देता है। अब देखते हैं फिरोज शाह खिलजी का, यानी इसके जीवन में क्या इंपैक्ट, क्या प्रभाव है। बस 2 लाइनें हैं। अब केकुबाद की हत्या की साजिश रची जाती है। हत्या की साजिश 2 व्यक्तियों द्वारा रची जाती है। उस व्यक्ति का नाम था मलिक सुरखा और मलिक कच्छन। मलिक सुरखा और मलिक कच्छन, इन दोनों ने मिलकर केकुबाद की हत्या का प्लान बनाया जाता है। इस बात का, यानी इस साजिश का पता चल जाता है किसको, तो फिरोज शाह को। फिरोज शाह इस शासक, यानी इस साजिश को नाकामयाब करता है और इन दोनों की स्वयं हत्या कर देता है। ये लोग इनका काम, यानी केकुबाद की हत्या की साजिश किसने की थी, तो मलिक सुरखा और मलिक कच्चन नामक 2 व्यक्तियों ने की। अब इनकी हत्या का प्लान ये था कि फिरोज शाह, यानी ये इनकी हत्या करेंगे और फिरोज शाह की भी हत्या करेंगे और बाद में केकुबाद की भी हत्या करेंगे। तो केकुबाद की हत्या करेंगे और बाद में इस व्यक्ति का प्रभाव है, इसकी भी हत्या कर दी जाएगी। लेकिन फिरोज शाह को पहले ही बात पता चल जाती है, इसलिए इन दोनों की हत्या करवा दी जाएगी। फिरोज शाह ने हत्या की। अब फिरोज शाह, यानी इसको लकवाग्रस्त मार दिया जाता है। तो एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम था तुर्वेश।
यानी इसको भी लकवाग्रस्त था। तुर्वेश नामक व्यक्ति, तुर्वेश नामक एक व्यक्ति है, इसने क्या किया, केकुबाद को बोरी में डाला, यानी इसे घायल किया जाता है फिरोज शाह खिलजी के द्वारा। और तुर्वेश नामक व्यक्ति है, उसने केकुबाद को बोरी में डाला और यमुना नदी में डलवा दिया जाता है। यानी यमुना नदी में इसके शव को बहा दिया जाता है। तो इस प्रकार केकुबाद की हत्या हो जाती है। तो ये था केकुबाद, यानी इसकी हत्या की साजिश। बस कहानी है, कोई नहीं पूछेगा एग्जाम से, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो किताबों में कहानियां है बस। इससे एक ही प्रश्न बनता है, किलोगढ़ी या किलोखरी का जो महल बनवाया था वो किसने बनवाया। केकुबाद के बाद में इसका एक पुत्र था जिसका नाम था कयोमर्स। कयोमर्स कुछ समय के लिए शासक बनता है, यानी 2.5 साल का बच्चा है, उसकी भी जैसे ही इसकी हत्या होती है उसके बाद में फिरोज शाह खिलजी उसकी भी हत्या कर देता है। तो एक नाम ध्यान रखना, कयोमर्स। कयोमर्स टाइमिंग पीरियड क्या है, तो टाइमिंग पीरियड है 1290। कयोमर्स की हत्या फिरोज शाह खिलजी ने की, यानी फिरोज शाह खिलजी ने तलवार से इसकी हत्या कर दी, तलवार से हत्या की। तो ये लो दोस्तों, आज हमारा गुलाम वंश या दास वंश था वो पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है। अब फिरोज शाह खिलजी नाम से स्पष्ट है, फिरोज शाह खिलजी, फिर हत्या कौन कर रहा है, तो फिरोज शाह खिलजी। तो नया वंश कौन सा आ जाएगा, नया वंश आ जाएगा फिरोज शाह खिलजी। और इतिहास में एक 2-3 बातें तो फैक्ट याद रख लेना, वैसे तो पूरा वीडियो लेक्चर आएगा। फिरोज शाह यानी खिलजी वंश सबसे कम कार्यकाल वाला दिल्ली सल्तनत में शासक यही होंगे भाई। फिरोज शाह खिलजी यानी खिलजी वंश एक ऐसा वंश आएगा जिनका अमूलचूक परिवर्तन के कारण आरपी त्रिपाठी महोदय ने यह कहा है कि इन्होंने शक्ति या तलवार के दम पर सत्ता की नींव डाली थी। यानी अब तक जितने भी शासक बन रहे थे तो वो शासक कैसे बन रहे थे, तो तुर्क अमीरों के सहयोग से बन रहे थे। लेकिन पहली बार दिल्ली सल्तनत में यानी कुछ परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या होता है, तो यानी तलवार के दम पर, यानी शक्ति के दम पर किसी वंश की नींव पड़ती है, उस वंश का नाम था खिलजी वंश। इसी को अमूलचूक परिवर्तन कहा है आरपीजी त्रिपाठी महोदय ने। प्रोफेसर मोहम्मद हबीबुल्लाह साहब है, उन्होंने भी यही बात कही। तो हम वो सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, यानी पूरा खिलजी वंश उसमें पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।